हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये रुक्मिणी का वॉल्यूम 3 जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी एडीओ का। तो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी का प्रश्न आप सभी का सिविल कोड प्यून में भी काफ़ी वेटेज है और बिहार एसएससी कार्यालय परीक्षाओं के लिए, तो जिनमें भी सामान्य हिंदी का प्रश्न आता है तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करिए और कितना सही कर रहे हैं 70 में से ये भी बताइए। तो चलिए 31 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो आयोगवाह वर्ण जो होता है वो ऑप्शन डी होगा। अनुस्वार और विसर्ग जो आते हैं वो आयोगवाह वर्ण में आते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि इसका पीडीएफ आप सभी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, दूसरा सवाल है, उच्चारण के आधार पर व व्यंजन का स्थान क्या है? तो व व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंतोष्ठ होता है। तो ऑप्शन सी करना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जिसमें मुख सबसे कम खुलता है उसे संवृत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 34 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? ठीक है, तो 34 का राइट आंसर पूछा है तो याद रखिए 22 भाषाएं सम्मिलित है। नेक्स्ट 35 है, उन्मेष किस प्रकार के शब्द हैं? ठीक है, तो उन्मेष जो होता है वो तत्सम शब्द होता है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है? तत्सम जो होता है वो संस्कृत के मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका वर्षा यहाँ पर जो है वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है। 37 क्वेश्चन है, उड्डयन का संधि विच्छेद और संधि का नाम बताइए। तो उड्डयन में जो संधि विच्छेद होता है उत्जोर डयन, और ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोबल में कौन सी संधि है? ठीक है, तो मनोबल में होता है विसर्ग संधि, क्योंकि संधि विच्छेद जब करते हैं तो होता है मनः जोड़ बल, तो विसर्ग संधि राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पुरस्कार शब्द में संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स, पुरस्कार विसर्ग संधि होता है और इसका राइट आंसर ए होगा, पुरः जोड़ कार होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 40 आप सभी का है। लिखा है, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो जहां विशेष्य और विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है, तिरंगा शब्द में समास बताइए। तो तिरंगा जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर द्विगु होगा, क्योंकि 3 रंगों का समूह, तो संख्यावाची जिसमें आएगा तो आप द्विगु समास उसमें राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन 42 से बताइए, वज्रपानी जिसके हाथ में वज्र हो बराबर इंद्र, इनमें कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, जहां पर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम बहुब्रीहि समास करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्युपकार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्रत्युपकार में? तो प्रत्युपकार में जो उपसर्ग होता है वो प्रति होता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा शब्द में प्रत्यय बताइए। तो बुढ़ापा में प्रत्यय यहाँ पर ऑप्शन ए करना होगा। ठीक है, पा यहाँ पर इसमें प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि लाइव क्लास में आप सभी जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारा लाइव क्लास होता है, मैराथन क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है, आप लोग लाइव सेशन में भी जरूर जुड़िए। चलिए 45 लिखा है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं? तो 45 का राइट आंसर डी होता है, कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु से जुड़ते हैं। 46 है कि नदी बहती है, इस वाक्य में नदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नदी जातिवाचक संज्ञा होती है। 47 है, हरियाली शब्द कैसा शब्द है? तो हरियाली शब्द जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट सवाल 48 है, मैं स्वयं वही जा रहा हूं, रेखांकित शब्द बताइए क्या है? तो स्वयं जो होता है वो निजवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, आंसर ए होगा। 49
लिखा है वह बहुत तेज दौड़ता है, तो वाक्य में बहुत क्या है? तो यहाँ पर याद रखेंगे 49 का राइट आंसर यहाँ पर जो होता है, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 दिया है, लिखा है क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसे आसन भूतकाल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 51 है, लिखा है राम सो रहा है, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो राम सो रहा है, इसमें आकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि इसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है शिक्षिका ने छात्रा से पुस्तक पढ़वाई, इसमें पढ़वाई कौन सी क्रिया है? तो जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हिंदी में कारक की विभक्तियों को क्या कहते हैं? तो याद रखिए विभक्तियों को कहा जाता है परसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु स्वभाव से सरल है, यहाँ से किस कारक का चिन्ह है? तो से जो होता है वो करण कारक का यहाँ पर करना होगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो 55 नंबर, हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी करना होगा, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने यह काम कर लिया, वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन बी करना होगा, ये पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट सवाल है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 दिया है, चलो अब सोया जाए, यह किस प्रकार का वाच्य होता है? तो चलो अब सोया जाए ये आपका भाववाच्य करना राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है अवयव का दूसरा नाम बताइए क्या है? तो फ्रेंड्स अवयव जो होता है ये अविकारी शब्द होते हैं, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 60 है, वह आया और मैं गया, इसमें बताइए और जो है वो कौन सा शब्द है जो और लिखा गया है? तो और यहाँ पर समुच्चय बोधक करना होगा। 61 है कि पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक खास व्यक्तित्व है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 62 है, लिखा जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, रचना की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? तो फ्रेंड्स ये मिश्र वाक्य कहलाएंगे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इच्छा का कामना व्यक्त करने के लिए हम इच्छावाचक राइट आंसर करेंगे ए ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 से है, क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स कमल का पर्यायवाची शब्द वारिद नहीं होता है, क्योंकि वारिद जो होता है बादल का होता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जंगम का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। नेक्स्ट सवाल है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिए इसका मतलब है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है का बरखा जब कृषि सुखानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। तो अगला सवाल 69 है, बीभत्स रस का स्थायी भाव बताइए क्या है? तो फ्रेंड्स बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 70 है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेर जो है दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो ऐसी स्थिति में हम यमक अलंकार करते हैं, राइट आंसर सी होगा। 71 है चमर चरण कमल बंदो हरिराई, में अलंकार बताइए क्या होगा? राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, और रूपक अलंकार राइट आंसर करना होगा। चलिए 72 है, लिखा शब्द शक्ति जो मुख्यार्थ को छोड़कर
रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ दे उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो 73 में है कि अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग कब करते हैं? तो जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो, वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 74 है, लिखा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो याद रखिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखना हो तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल 75 है, लिखा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। कवियत्री किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन मार्क करना होगा। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए कौन सा है? 76 में राइट आंसर तो सी करना होगा। नर्क लिखना यहाँ पर गलत है, नर्क नहीं होता नरक होता है इस प्रकार से। तो 77 है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो फ्रेंड्स अनेकों लिखना गलत है, अनेकों को हमें अनेक लिखना होगा तब सही होगा, यानी 77 का ऑप्शन ए करना राइट है। अगला 78 दिया है, तो 78 में है कि पत्र लेखन में अधोलेख का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अधोलेख का अर्थ है कि पत्र के अंत में लिखने वाला नाम या हस्ताक्षर या भवदीय। 79, कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कलेजा ठंडा होना इसका मतलब है संतोष होना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या है? तो याद रखिए श्रीमान का श्रीमती होता है। नेक्स्ट सवाल है, साधु का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 82 दिया है, नायक का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो नायक का होता है नए जोड़ अक, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट लिखा है कि जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसमें धैर्य नहीं है उसे अधीर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईद का चांद होना मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो 85 लिखा है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग जो है विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद नहीं किया जाता, राइट आंसर सी होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ 86 से आगे गद्यांश दिया है, तो इसे आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पढ़िए, फिर सभी का आंसर करिए। तो इसका आंसर हम मार्क कर देते हैं, आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स 86 और 87 का ए और बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर गद्यांश का सारा ऑप्शन मार्क कर दिया गया है, आप लोग पैसेज को पढ़ के ही आंसर करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद गद्यांश 2 है, इसे भी आप लोग गद्यांश को पहले रोक कर पढ़िए वीडियो को, और इसके बाद इसका सारा सवाल का आंसर करना है। चलिए इसका आंसर मार्क करते हैं। तो फ्रेंड्स 93 से 96 तक का आंसर आप यहाँ से मिला सकते हैं, इस प्रकार से आपका राइट आंसर होने वाला है। और इसके बाद आपका देखेंगे तो 97 यहाँ पर प्रश्न दिया है, गद्यांश के अनुसार बच्चा का अनुशासन कौन सा है? तो 97 का राइट आंसर सी करना राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 70 प्रश्न। अब आप लोग देखिए कि आज के इस क्वेश्चन में आपसे कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट करिए। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बताते चलें, मैराथन क्लास शाम 7 बजे होता है, वहाँ पर पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वहाँ पर टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप लोग वो सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।